अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तेलिंगे हब। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब में जॉब्स अनाउंस हुई हैं। पूरे पंजाब से मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है, आप इंटरमीडिएट किया हुआ है या आपने ग्रेजुएशन भी की हुई है तो सबके लिए अलग अलग जॉब्स मौजूद हैं। आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। कौन कौन सी जॉब्स हैं, अप्लाई कैसे करना है, तमाम तर मालूमात आज की इस वीडियो में आपको दी जाएंगी। चलते हैं एडवर्टाइजमेंट की जानिब। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, उसे भी लाजमी तौर पर फॉलो कीजिएगा क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान की तमाम गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब्स की अपडेट्स दी जाती हैं। जी तो व्यूअर्स, ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट मेरे सामने है। आप देखें, टॉप पर मेंशन है चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब। पूरे पंजाब से मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आपकी जॉब होगी। आपको 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा और लमसम सैलरी पैकेज पर आपको हायर किया जाएगा। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी और इनके पास बजट भी मौजूद होगा तो आपको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, आपकी जॉब एक्सटेंड भी हो सकती है। अब बात करते हैं कौन कौन सी पोस्ट हैं। तो सबसे पहले चाइल्ड सुपरवाइज़र की पोस्ट यहाँ पर है, जिसमें 20 सीटें मेल के लिए हैं और 25 सीटें फीमेल के लिए अनाउंस की गई हैं। 20 यहाँ पर ओपन मेरिट पर हैं और 23 यहाँ पर ओपन मेरिट पर हैं फीमेल के लिए। यहाँ पर ओपन मेरिट से मुराद ये होता है कि जिसमें पूरे पंजाब से आप अप्लाई कर सकते हैं और इसमें जो टॉप मेरिट पर होंगे उनको ये जॉब मिल जाती होती है। ऑल ओवर पंजाब डोमिसाइल, यानी कि आपका पंजाब से कहीं का भी आपके पास डोमिसाइल मौजूद है तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो अगर आपके पास 16 साल तालीम है, यानी कि 16 ईयर ऑफ एजुकेशन, आपने BS या MA कर रखा है सोशल साइंसेज में विद सेकंड डिवीजन के साथ, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ मेंशन है कि आपके पास MS ऑफिस अगर आप जानते हैं तो उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी, बस यानी कि तरजीह उनको दी जाएगी जो MS ऑफिस का थोड़ा सा इल्म रखते हैं। बाकी अप्लाई सभी कर सकते हैं और MS ऑफिस का तो इल्म आलमोस्ट सारे ही रखते हैं। एज की बात की जाए तो 22 से लेकर 28 साल के दरमियान एज लिमिट वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोजीशन है नर्स की और 7 सीटें अनाउंस की गई हैं। इसमें सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। पूरे पंजाब से अप्लाई किया जा सकता है। अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है नर्सिंग के अंदर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से और साथ ही 1 साल का डिप्लोमा चाहिए मिडवेफरी में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और हर एक के साथ एक चीज़ मेंशन है कि जिनको MS ऑफिस की हाउ नाउ है, यानी MS ऑफिस का थोड़ा सा उन्हें नॉलेज है, तो उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है जस्ट उन्हें तरजीह दी जाएगी। अगर किया है अच्छी बात, नहीं किया तो इट्स ओके, सारे अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट काफ़ी पोस्टों के साथ मेंशन है तो इसीलिए इसे मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। आगे एज लिमिट की बात की जाए तो 22 से 28 साल के दरमियान अगर आपकी उम्र है तो आप इसमें अप्लाई कर सकती हैं। नेक्स्ट पोजीशन है अकाउंटेंट की। टोटल 5 सीटें अनाउंस की गई हैं। पूरे पंजाब से मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने BCom किया हुआ है, यानी कि 14 ईयर ऑफ एजुकेशन आपकी कंप्लीट है और साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए रेलिवेंट फील्ड के अंदर, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 28 साल के दरमियान आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। नेक्स्ट पोजीशन है केयर टेकर की। 2 सीटें अनाउंस की गई हैं। पूरे पंजाब से अप्लाई किया जा सकता है। अगर आपके पास 14 साल तालीम है, यानी कि आपने BA BSc BCom किसी भी सब्जेक्ट में किया हुआ है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड डिवीजन ज़रूरी है, आपकी सेकंड डिवीजन डिग्री में होनी चाहिए। 21 से 28 साल के दरमियान आपकी एज लिमिट रखी गई है। नेक्स्ट पोजीशन है यहाँ पर टीचर की। 2 सीटें मेल के लिए और 9 सीटें फीमेल के लिए यहाँ पर रखी गई हैं। पूरे पंजाब से अप्लाई किया जा सकता है। अगर आपने 14 साल तालीम आपकी मुकम्मल है, BA BSc आपने किया हुआ है विद B.Ed, इसमें B.Ed ज़रूरी है। विद B.Ed अगर आपने 14 साल तालीम आपकी मुकम्मल है और 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 22 से 28 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। नेक्स्ट पोजीशन सोशल प्रोटेक्शन असिस्टेंट की है। टोटल 26 सीटें अनाउंस की गई हैं। 20 ओपन मेरिट पर हैं। मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं पूरे पंजाब से। अगर आपने BA BSc यानी कि 14 साल आपकी तालीम है सेकंड डिवीजन के साथ विद सोशियोलॉजी और सोशल वर्क, ये सब्जेक्ट आपने पढ़े हुए हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 20 से 28 साल के दरमियान आपकी उम्र होनी चाहिए। नेक्स्ट जूनियर क्लर्क की पोजीशन है। टोटल 28 सीटें अनाउंस की गई हैं। मेल एंड फीमेल पूरे पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में, सेकंड डिवीजन ज़रूरी है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एक मेन चीज़ है कि मिनिमम टाइपिंग स्पीड आपकी 25 वर्ड्स
पर मिनट होनी चाहिए। इंटरमीडिएट की डिग्री कोई भी जिसमें भी आपने किया है, सब्जेक्ट का इशू नहीं। 18 से 25 साल के दरमियान आपकी उम्र होनी चाहिए। नेक्स्ट, शॉपकीपर की पोजीशन है, 2 सीटें अनाउंस की गई हैं, पूरे पंजाब से अप्लाई किया जा सकता है। अगर आपने इंटरमीडिएट और साथ बीकॉम किया हुआ है सेकंड डिवीजन के साथ और 25 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड है लिखने की, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल के दरमियान आपकी उम्र होनी चाहिए। नेक्स्ट, हेल्पलाइन असिस्टेंट की पोस्ट है, 3 सीटें मेल के लिए और 1 सीट फीमेल के लिए अनाउंस की गई है। पूरे पंजाब से अप्लाई किया जा सकता है। अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही टेलीफोन एक्सचेंज का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल का। 18 से 25 साल के दरमियान एज लिमिट रखी हुई है। नेक्स्ट जो पोजीशन है वो वार्डन की है, 25 सीटें मेल के लिए और 28 सीटें फीमेल के लिए रखी गई हैं। पूरे पंजाब से मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है सेकंड डिवीजन के साथ किसी भी सब्जेक्ट में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 20 से 28 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। नेक्स्ट है असिस्टेंट ORC, 4 मेल के लिए और 1 फीमेल के लिए सीट रखी गई है। पूरे पंजाब से मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, 12 साल तालीम किसी भी सब्जेक्ट में सेकंड डिवीजन के साथ, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 28 साल के दरमियान आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। नेक्स्ट पोजीशन रिलीजियस टीचर की है, 1 सीट मेल के लिए और 4 फीमेल के लिए अनाउंस की गई हैं। पूरे पंजाब से अप्लाई किया जा सकता है। अगर आपने इंटरमीडिएट सेकंड डिवीजन के साथ किया है और साथ हाफिज कुरान का आपके पास सर्टिफिकेट भी है और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपकी रेलिवेंट फील्ड में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 20 से 28 साल के दरमियान आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। नेक्स्ट डिस्पेंसर की पोजीशन है, 2 सीटें मेल के लिए, 3 फीमेल के लिए अनाउंस की गई हैं। पूरे पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है और साथ ही आपके पास डिप्लोमा है इन डिस्पेंसर फ्रॉम पंजाब मेडिकल एंड मेडफेरी फैकल्टी विद मिनिमम 1 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल के दरमियान आपकी उम्र होनी चाहिए। नेक्स्ट, चाइल्ड अटेंडेंट की सीट है, 50 सीटें मेल के लिए और 61 सीटें फीमेल के लिए अनाउंस की गई हैं। पूरे पंजाब से अप्लाई करें। अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है, सिर्फ मैट्रिक किया हुआ है सेकंड डिवीजन के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं और आपसे कुछ नहीं मांग रहे। 18 से 25 साल के दरमियान उम्र होनी चाहिए। ये सभी के साथ लिखा हुआ है, प्रेफरेंस उन्हें दी जाएगी यानी तरजीह दी जाएगी जिन्होंने MS ऑफिस का नॉलेज होगा, इल्म होगा, बस। बाकी अप्लाई सभी कर सकते हैं और इतना नॉलेज तो ऑलमोस्ट सबको होता है। अब यहाँ पर इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है इसमें क्लियरली मेंशन है कि आप NTS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करेंगे और हर पोस्ट के लिए अलग से आपने 550 रुपये का चलान पे करना होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा, जो कि आप आसानी से जैज़ कैश और इजी पैसा के थ्रू वन बिल के ज़रिए जाकर पे कर सकते हैं। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 5 जून 2026 रखी गई है। अप्लाई करने के बाद जब आप अप्लाई कर लेंगे, ऑनलाइन अप्लाई कर लेंगे, तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा, आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपनी 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ और अपना CNIC ये अटेस्टेड होना चाहिए। अपना अटेस्टेड CNIC, अटेस्टेड डोमिसाइल, अपने अटेस्टेड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और जिसमें सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा तो वो सर्टिफिकेट आपने इनके यहाँ पर जो एड्रेस मेंशन है इस एड्रेस पर भिजवाना होगा। और उसी के साथ साथ जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट के अदारे में पहले से काम कर रहे हैं, वो प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करने के जब आपका इंटरव्यू होगा, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होता है, ये तो आपको सबको पता है। और आपको TADA नहीं दिया जाएगा, यानी कि जब आप टेस्ट और इंटरव्यू के लिए जाएंगे आपको किसी किस्म के सफरी अलाउंस नहीं दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि हमने अप्लाई किस तरह से करना है। अब बात करते हैं ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने अपना कोई सा भी ब्राउज़र ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने लिखना है NTS। लिखने के बाद सर्च करेंगे, सबसे पहले वाली जो वेबसाइट आएगी इस वेबसाइट को आपने ओपन करना है। ये NTS की ऑफिशियल वेबसाइट है। आने के बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर ओपन एप्लीकेशंस का जो बटन है यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें। हमने यहाँ पर ये ब्यूरो वाली जो जॉब है इसकी लास्ट डेट 5 जून 2026 है, ये वाली, या आप पढ़ लें चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो। डिटेल्स का जो यहाँ पर ऑप्शन है इस ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पर वो जो एडवर्टाइजमेंट मैं आपको पढ़ के दिखा रहा था, अगर वो आप खुद रीड करना चाहें मुकम्मल टू डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट, इंग्लिश में डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें। उर्दू में डाउनलोड करनी है तो यहाँ पर नीचे क्लिक करेंगे तो आपके सामने मुकम्मल एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी, आप रीड कर सकते हैं। अब हमने देखना है अप्लाई करने के लिए, यहाँ पर आप देखें टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक हेयर, यहाँ पर क्लिक करें।
तो ये आपके सामने आ जाएगा, यहाँ से आपने अप्लाई करना है। अप्लाई किस तरह से करना है, सबसे पहले आप अपना CNIC नंबर यहाँ पर लिखेंगे, CNIC नंबर लिखें, अगेन CNIC नंबर लिखें दोबारा से, और यहाँ पर बताएं आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। ये सारी पोस्टें आ जाएंगी। यहाँ से मैं कहता हूँ जी मैं अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आप अपना एक पासवर्ड रखेंगे, कंफर्म पासवर्ड, दोबारा से वो पासवर्ड रख के साइन अप करेंगे, आपका अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनाने के बाद आपने यहाँ पर अब लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर हमने जैसे अकाउंटेंट सेलेक्ट करना है, इसमें हमने अकाउंट बनाया, उसके बाद CNIC नंबर अपना यहाँ पर बताएं और उसके बाद पासवर्ड बताएं जो आपने यहाँ पर रखा था, और लॉगिन के बटन पर क्लिक कर दें। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। थोड़ा सा नीचे आइएगा, यहाँ पर टिक करके कंटिन्यू के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करेंगे। उसमें आप देखिए सबसे पहले आप अपनी सिटी बताएंगे कि किस सिटी में आप टेस्ट देना चाहते हैं। टेस्ट के लिए सिटी आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। देखिए कौन कौन सी सिटी है, भावल नगर, DG खान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, इस्लामाबाद, कराची, कोयटा, साहिवाल, पेशावर, मुल्तान, ये काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ हैं। ये यहाँ पर आपका टेस्ट होगा। टेस्ट के लिए एक सिटी आपने चूज़ कर लेनी है। ये यहाँ पर डिज़ायर पोस्ट जो है, ये वही वाली पोस्ट आएगी जब आपने अकाउंट क्रिएट किया तब सेलेक्ट की, देन जब आपने लॉगिन किया तब सेलेक्ट की। जब अकाउंट क्रिएट करें तो वही पोस्ट आपने सेलेक्ट करनी है जिसमें अप्लाई करना है, देन वही वाली को आगे हमने लेकर चलना है। यहाँ पर अब आप अपना नेम बताएंगे, क्या नेम है, अपना फादर का नेम यहाँ पर बताएंगे, देन CNIC नंबर ऑलरेडी मेंशन होगा। जेंडर आप अपना सेलेक्ट करेंगे कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। देन यहाँ पर आप अपना रिलीजन सेलेक्ट करेंगे कि आपका रिलीजन क्या है, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, ईमेल एड्रेस अपना एक्टिव ईमेल देंगे, अपना डोमिसाइल बताएंगे, आपका डोमिसाइल कहाँ से है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है पंजाब से ही अप्लाई कर सकते हैं तो पंजाब आएगा। डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल बताएंगे, किस डिस्ट्रिक्ट से आपका डोमिसाइल है, यहाँ से आप चूज़ कीजिएगा। अपनी यहाँ पर आपने सिटी बतानी है, आपका शहर कौन सा है, अपना एड्रेस बताइएगा, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आपने देना है, ठीक है, एक्टिव मोबाइल नंबर देना है, और नीचे आपने यहाँ पर भी फ़ोन नंबर दे दें, दूसरा एक फ़ोन नंबर दे दें, और ऑफिस का फ़ोन नंबर है तो यहाँ पर आप दे दें, अदरवाइज़ इसे आप वही एक ही नंबर भी या डिफरेंट नंबर्स भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अगेन आपसे पूछा जा रहा है कि आप डिसेबल हैं, येस कर दें, क्योंकि आप फिर डिसेबिलिटी के कोटा पर भी आ सकते हैं। यहाँ पर अपना एक फ़ोटो अपने यहाँ पर अपनी एक अपलोड करनी है। नीचे अब एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आपने देनी है अपनी सारी एक एक करके। सबसे पहले आप अपना मैट्रिक की डिग्री यहाँ पर दें, दैन आप इंटरमीडिएट की दें, बैचलर की दें, अब मास्टर आपने जो किया है वो दें, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन, MPhil, इस तरह से सारी डिटेल आपने देनी है। डिग्री का नाम यहाँ से आपने सबसे पहले सेलेक्ट करना है। जैसे मैं कहता हूँ मैट्रिक मैंने किया है साइंस के साथ, यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट आपने बताना है कि वो क्या था, ठीक है। मैं कहता हूँ जी साइंस है, मेजर सब्जेक्ट साइंस भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मेजर सब्जेक्ट्स आ गए। किस साल में पास किया, टोटल मार्क्स कितने थे, और ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स यहाँ पर आ जाएगा, अपना बोर्ड का नेम आपका आ जाएगा। इस तरह से आपने अपनी ये सारी इन्फॉर्मेशन दे देनी है। उसके बाद अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस आ जाएगा, डेजिग्नेशन आ जाएगी, क्या आप काम करते रहे, किन के साथ काम करते रहे जब, और उसके बाद कब से लेकर कब तक आपने काम किया। यहाँ पर आप अपना एक्सपीरियंस दे सकते हैं अगर मौजूद हो। यहाँ पर देखिए टोटल एक्सपीरियंस, रेलिवेंट फील्ड आपने बताना है, कब से लेकर कब तक आपके पास कोई एक्सपीरियंस मौजूद था रेलिवेंट फील्ड में। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास कोई प्रोफेशनल एजुकेशन है, यानी कि आपने बीएड या एमएड किया है। अगर किया है तो आप यहाँ पर येस कर देंगे, अदरवाइज़ यानी मैं कह देता हूँ मैंने बीएड किया है, अगर अदरवाइज़ आप छोड़ दें। आपसे पूछ रहे हैं आपने डिप्लोमा किया हुआ है मिडवाइफरी में, मैं कह देता हूँ जी मैंने नहीं किया हुआ। आपसे आगे पूछ रहे हैं कि आपने डिस्पेंसर का डिप्लोमा किया हुआ है, नहीं किया हुआ। आप हाफिज़ कुरान का सर्टिफिकेट आपके पास है, नहीं है। यहाँ पर आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। टेलीफोन एक्सचेंज का सर्टिफिकेट, उसका एक्सपीरियंस है, नहीं है। डू यू हैव सर्टिफिकेट इन MS ऑफिस, MS ऑफिस में आपके पास सर्टिफिकेट है, जी नहीं है। देन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या MS ऑफिस को आप जानते हैं तो येस करें, अदरवाइज़ आप नो कर सकते हैं, ठीक है। अब ऊपर भी आपसे पूछा जा रहा है कि आप आर्म्ड फोर्स में है, उस हिसाब से आपने येस और नो करके अपनी डिटेल दे देनी है। देन सबमिट के बटन पर जब आप क्लिक कर देंगे तो आपका मुकम्मल अप्लाई हो जाएगा। जब आप अपना मुकम्मल अप्लाई कर लें तो आपने यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस स्टेटस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन आ जाएगी, जो आपने अप्लाई किया होगा उसको आपने डाउनलोड करना है। उस पर आपकी थोड़ा सा नीचे जाएँ PSID आपको मिल जाएगी, उस PSID को आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जैज़ कैश या इजी पैसा के थ्रू 1 बिल इनवॉइस वाउचर में जाकर आपने अपना ये चालान पे करवा देना है।
पे करवाने के बाद अपने जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने इन्हें भिजवा देने हैं इनके एड्रेस पर, जो मैं पीछे आपको दिखा चुका हूँ। ये था सारा अप्लाई करने का तरीकाकार और मुकम्मल मालूमात। आपसे बस एक छोटी सी गुजारिश है कि लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि इस तरह की और भी अपडेट्स आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।